इंस्टाफीड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और दरअसल बताएं कि इस समय हम जो है डबुआ थाने के जो है बाहर खड़े हुए हैं। और दरअसल बताएं कि यहाँ पर जो है एक मामला जो है सामने आया है और एक लड़के का यानी कि हिंदू मुस्लिम का जो ये मामला है, एक बार बातचीत करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनराज शर्मा, देवसेना से युवा अध्यक्ष हूँ मैं। जी, क्या मामला है ये? मामला ये हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ये लव जिहाद का मामला है। जिहादी लड़का है जो कि लड़की को बहला फुसला के दबाव कर करके, लड़की का उम्र सिर्फ 14 या 15 साल की है। अच्छा, लड़की कौन सी? लड़की हिंदू धर्म की है। और बात हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, बात यह है कि वो उसको बहला फुसला करके, उसको दबाव में कर करके उसके साथ कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था, जिसको हम मौके पे जा करके हमने उसको दबोच लिया और हमने पुलिस के हाथ में दे दिया। तो लव जिहाद कैसे? लव जिहाद ऐसे कि वो मुसलमान है लड़का और वो इनकी प्लानिंग थी। दुकान तो नाम के लिए कर रखी है उसने। लव जिहाद ये कहाँ पे कर रखी है? ये त्यागी मार्केट के अंदर दुकान है, के डॉक्टर है उसके पास में। त्यागी मार्केट कहाँ पड़ती है? त्यागी मार्केट ये 17 नंबर चुंगी है ना, 17 नंबर चुंगी से आगे जब मुड़ेंगे तो वहाँ पड़ती है। तो आप लोगों को कैसे पता चला ये पूरा? भाई मेरा जो बंदा वहाँ गौरक्षा टीम थी वहाँ मौके पे घूम रही थी। उस लड़के ने लड़की को अंदर ले जाते हुए और शटर आधा बंद करते हुए देख लिया। तो उस लड़के ने, ये काली ने हमें फ़ोन करा, हम मौके पे पहुंचे। फिर हमने अपनी जो भी टीम थी हमने सब टीम को 2-4 बंदों को बुला लिया। फिर हमने उससे जब अंदर घर उसके अंदर घुसे तो हमने वीडियोग्राफी करी कि भाई ये कल को ये ना कह दे कि ये हो गया वो हो गया। हमने बात करी तो कह रहा कि लड़का बोला कि मैं इसको पेपर दिलवाने के लिए मैंने इसको बुलाया है। अच्छा, पेपर दिलवाने के लिए बुलाया। मैंने कहा भाई पेपर दिलवाने का तेरा क्या मतलब बनता है? तेरा समीर खान नाम है, इसका कुछ और नाम है, तो तू ही मतलब कि तू ही रह गया था घर में पेपर? कह रहा नहीं जी, मेरे को इसके माँ बाप भी जानते हैं, ये है वो, इस तरीके के बयान दिए। तो मैंने कहा एक काम कर, तू मेरी बात करवा इसके माँ बाप से। तो इसने बोला मैं इसके माँ बाप से नहीं करवा सकता, अपने पापा से करवाता हूँ। तो उसने अपने बाप का नंबर दिया, जो कि एक बार बात हुई, उसके बाद उसने फ़ोन काट दिया और उसके बाद अब तक स्विच ऑफ जा रहा है उसके लड़के के बाप का नंबर। अच्छा। फिर जब मैंने लड़की से पूछा कि भाई तू अपने घर वाले का नंबर दे, तो उसने देने से मना कर दिया। फिर मैंने SHO साहब को फ़ोन किया, SHO साहब ने मौके पे टीम भेजी और हम लड़के और लड़की को दोनों को मौके पे यहाँ ले आए। फिर लड़की से मैंने बड़े प्यार से पूछा, मैंने कि बेटा कोई दिक्कत, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई कैसी बात है मुझे बता, मैं आगे बात करता हूँ। तो उसने बोला भैया मेरी ना कोई भी आज पेपर नहीं है, कोई स्कूल नहीं जाना, मेरी एक प्लानिंग थी। इसने मुझे ऐसे बहकाया था और कहा था कि भाई ऐसे ऐसे घर के कपड़े लेके आना और हमारी कहीं चलने की प्लानिंग थी इनकी। अच्छा। लड़की ने बताई ये बात। अच्छा। जब मैं समझ गया, मुझे लगा तो भाई वहीं था, पर बाकी उस टाइम ये लड़की पूरे उसके दबाव में थी लड़के के में। और जो मतलब उसके बयान को सिर्फ उसको डर के मारे वो जो बोल रही थी, उसके जो बयान थे वो बोल रही थी वहाँ पे। पुनीत जी, क्या कहोगे, क्या मामला था ये पूरा? मामला ये था, एक नाबालिग बच्ची है हिंदू समाज की और समीर खान है, और समीर खान उसको लेकर आता है गोंची से। अच्छा। और इससे पहले भी एक दिन लेकर आया था। इस पे पूरी बजरंग दल की टीम की और इनकी सबकी नज़र थी, लेकिन उस दिन ये निकल चुका था। कितने दिनों से नज़र थी आप लोगों की? थी इसकी 4 मतलब पहले से थी ये नज़र लड़कों की। फिर इन्होंने फ़ोन करा, कह रहा भाई पहले भी लेकर आए हैं हम इसको, मतलब ये लेकर आया था और हमने आपको बताई, तो उस टाइम हम पहुंच नहीं पाए थे जो हमारी टीम थी। आज सुबह हमें जैसी सूचना मिली 8 बजे के आसपास कि ये दुकान के अंदर घुस चुका है, बच्ची साथ में है, तो हम तुरंत के तुरंत गोरक्षा दल, बजरंग दल, देवसेना, मार्केट प्रधान जो थे, हमने पूरे समाज को इकट्ठा करके फिर जाके से सवाल जवाब करे, भाई इस बच्ची को लेके तू क्या कर रहा है इस दुकान में? बच्ची स्कूल, सरकारी स्कूल की ड्रेस में, और बच्ची है गोची की और वहीं पढ़ती है, उसका मतलब क्या है यहाँ पे आने का? और आई कैसे? यहाँ पे ऑटो नहीं है, कोई शॉपिंग करने नहीं आई। पेरेंट्स को फ़ोन करके पूछ रहे, पेरेंट्स बता रहा है कि जी हमें तो यही नहीं पता, हमारी बच्ची तो स्कूल में है, हमें नहीं पता कहीं बाहर है। तो मैंने कोई बात नहीं, स्कूल वालों से फ़ोन जाने चाहिए थे घर पे कि भाई आपका बच्चा किसी, हर स्कूल वाले के लिए एक चीज़ हो रहा है कि अगर किसी का बच्चा नहीं आता तुरंत उसी दिन कॉल करवाओ, बच्ची क्यों नहीं आई, बिल्कुल वेट मत करो, बीमार है तो बताओ, लिखो कि भाई इलनेस। तो ऐसे करके फिर जब बच्ची से पूछा गया तो बच्ची एकदम सहम गई थी। बहुत मासूम सी बच्ची है, छोटी बच्ची है, उसको डरा रखी थी। लड़का पटर 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 कुछ ना कुछ बोले जा रहा था उल्टा सी। एक जोड़ी कपड़े मिले हैं उसके उसमें। अच्छा। बैग में जीन्स की पैंट, और ये मतलब एक जोड़ी तो मैंने देखे, बाकी दूसरी चैन में और रख रखे होंगे। मैं तो उसके बाद ही फिर आदमी समझ जाता है किस लिए आया, मतलब स्कूल ड्रेस चेंज करवाता अपनी दुकान पे, फिर घुमाने ले जाता, क्या करता, कहीं क्या कर देता। इसे ऐसे ही तो क्राइम होते हैं अगर हम इनको शुरुआत में दबा दें। अब प्रशासन का क्या काम है? हालांकि हम सेटिस्फाई रहते हैं और भी कामों से, हर बार ऐसा ही होता है, तो प्रशासन पूरी मदद करता है। लेकिन हम 1 घंटे से देख रहे हैं, हम आ चुके हैं डबुआ थाने में हम कि लड़की के ताऊ और ताई, चाची है ताऊ ताई
ताऊ ताई अंदर है और हम उनसे मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। क्यों जी हम बात कर रहे हैं, मतलब क्या बात चल रही है, एक आदमी तो होना चाहिए साथ है ना। हम जब कोई हरकत हो जाती है, कोई बात होती है तो देश का बल बजरंग दल आगे कर दो, देवसेना आगे कर दो, ये कर दो। अब जब ये हिंदू समाज का काम है ना, अगर कार्रवाई होती ठीक है, नहीं हम अपने लेटर हेड पे लिख के देंगे भाई लड़के को ये तो देखो कि बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला उसको लेके आ रहा है, बालिग लड़का क्या करने आ रहा है, क्या कारण है। तो ये सोचने समझने का अब ये शासन प्रशासन से पूरा मेरे तो सीपी साहब से विनती है कि इस मामले को संज्ञान में लेके, नहीं ऐसे एक की अगर ये छूट गए एक की हिम्मत होगी तो दूसरे की भी हो जाएगी, फिर तो नया कानून बना लेंगे आप। हाँ, जो आप कह रहे थे कि आप लोग जो है पहले से लगे हुए थे इसके पीछे, तो ऐसे में क्या लगता है कि लड़की लड़के के संपर्क में कैसे आई होगी? अब ये लव जिहाद का मामला है ना। अच्छा, लव जिहाद का मामला है, हिंदू बच्ची है, समीर खान है, कल को फिर कहीं सूटकेस में मिलते हैं, फिर कहीं कोई बेचारी किरण ने की खत्म हो जाती है। ये भाई साहब टोटली हमारे बीच का तो होना चाहिए वहाँ पे। हाँ, मार्केट के प्रधान है, हमारे साथ में प्रधान जी भी थे, सारे थे, पूछे लड़का टोटली गलत। अच्छा प्रधान जी, क्या जो ये बता रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है? भैया बिल्कुल ऐसा ही है, ये लफ्ज़ जिहाद का ही मामला है। अच्छा, ये ना 4 महीने से लड़की को बहका रहा है। अब लड़की जाके इसके झांसे में आ चुकी थी, अच्छा, क्योंकि लड़की से मेरी बात हुई थी ना, तो कह रही 4 महीने से आगे पीछे घूम रहा था ये। अब मुझे इसने पता नहीं क्या जादू टोना करा, क्या करते हैं, इनका कुछ तांत्रिक तो है ही, ये तांत्रिक विद्या चलाते हैं अपने, वो चलाई है उसने, लड़की को अपने झांसे में ले लिया। लड़की के सामने आती कुछ और बोलती है, और लड़की उनसे अलग होते ही कहता लड़की 10वीं पढ़ती है, लड़की पढ़ती 9वीं में, लड़की ने जब अलग जाके बताया। अच्छा, तो बहुत ये गलत। ये अभी बता रहे हैं कि वो पहले जो है लड़की को मुस्लिम ही बता रहा था कि मुस्लिम ही है। हाँ, वो पहले भी लाया, 10 दिन पहले कोई और लड़की थी, उसका काम ही है। अच्छा, ये तो लड़की सप्लाई करता है मेरे हिसाब से, लड़की जैसे बेचता हो ना, ऐसे कुछ कारोबार है, ये तो नाम के लिए दुकान है इसकी। अच्छा, अब प्रशासन की कार्रवाई क्या? प्रशासन से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे तत्व समाज में और भी डोल रहे हैं। हमने अभी 2 महीने पहले भी पकड़ा था, जैसे भी कौन सा जगह थे वो 58 थाने में उस, हाँ वो मीडिया में भी बयान हुए थे उसके। ये क्या है कि बाहर से लाना, बहलाना, फुसलाना। तो उसने सही बात ये बताई कि लड़के की प्लानिंग थी, और क्या प्लानिंग थी वो जांच का विषय है, पुलिस बताएगी, हमने दे दिया है। और ये बहुत बड़ा मामला होने वाला था, जैसे देखा आपने कई बार सुना भी होगा कि लड़कियों को बहला फुसला के या तो बेच दिया जाता है या काट के फेंक दिया जाता है। हम तो उस तरीके का हमारा लग रही थी कि प्लानिंग, इनकी प्लानिंग इस तरीके की थी जिस तरीके से लड़का कह रहा है कि मैं तो प्लानिंग, जबकि लड़की गोची ही स्कूल में पढ़ती थी, और जबकि लड़की को ये बोला गया था कि जैसा बताया गया था वो बता रही थी कि लड़की ने बताया कि मेरा 2 नंबर गवर्नमेंट स्कूल में पेपर है, मैं वहाँ पेपर देने जा रही हूँ। अच्छा, हाँ, तो ऐसे में लड़की के माँ बापों से आपने कोई बातचीत? लड़की के माँ बाप से जब लड़की से बड़े प्यार से पूछा तो लड़की ने अपनी माँ का नंबर दिया मुझे। अच्छा, तब जब उसकी लड़की से मेरी माँ से संपर्क हुआ, उसकी माँ को मैंने बोला कि मैंने कि ऐसे ऐसे आपकी लड़की ने, और ऐसी ऐसी सारी बातें मैंने उनको बताला फ़ोन पे बताई। SHO साहब राम निवास हैं जी। अच्छा, वो यहाँ से चले गए, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं मैडम को आपको नंबर दे दूंगा और बात करेंगी। जबकि शुरू से अब तक एंड तक हमारी सारी टीम थी, एक बंदा भी हमारा साथ में नहीं है वहाँ पे। मैडम कम से कम 1 से 1.5 घंटा हो गया अंदर। लड़की के ताऊ जी और ताई जी आई हुई हैं, उनको ये गुमराह कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है। पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस गुमराह कर रही है कि मुकदमा दर्ज होगा तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिंगना हो जाएगा। मतलब उसकी लड़की के माँ बाप को या ताऊ को, जो भी फैमिली वाले हैं, उनको किसी तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रही है, मुझे ये लग रहा है। अच्छा, भाई 1.5 घंटा हो गया, भाई हमारा संगठन का कोई तो आदमी होता भी उसके अंदर की क्या बात हो रही है, नहीं हो रही है, हमारे सामने होती बात। एक आदमी हमारे टीम का भी कोई ना कोई साथ होता। अब यह तो उनको किस तरीके से क्या कर रहे नहीं कर रहे वो आते हैं तो हम उनसे पूछेंगे। लड़के की उम्र कितनी है? लड़की की उम्र मात्र 15 साल, 9th। लड़के की बालिक है, वो 19 साल का है। 19 साल का है। क्या करता है वो कपड़े की उसने दुकान खोल रखी है। क्या नाम है उसका? समीर खान नाम है। समीर खान नाम जी, है। जी। कहाँ का रहने वाला है? रहने वाला गोंची का है जी। गोंची का रहने वाला। लड़की कहाँ की? लड़की भी गोंची की बता रहे हैं। अच्छा, लड़की भी गोंची की बता रहे हैं। जी। अच्छा, इसके बारे में और आपने तह तक जाने का प्रयास किया? तह तक को तो जाने की प्रयास नहीं किया मैंने। मैं ऐसा था कि हमने जांच का विषय हमने पुलिस को दे दिया इनको, बिल्कुल, कि कल को कोई बात होती, हमने पुलिस को मौके पे बुलाया और उनके हाथ में दे दिया। लड़की के बैग में जब हमने बैग चेक किया तो उसके घर के कपड़े मिले उसके। तो बहुत सी बड़ी, हम सोचते हैं बहुत बड़ी प्लानिंग होगी भाई। कपड़े बुलाया और जो लड़की ने बोला था इस तरीके की सारी बातें हैं, तो वो उसकी प्लानिंग के मुताबिक चल रहा था वो। तो वो तो हमारी टीम पहुँच के मौके पर उस लड़की को हमने बचा लिया। नहीं हो सकता, पता नहीं भगवान, पता नहीं क्या होता नहीं होता। जी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जो ये कह रहे हैं ऐसा ही था? हाँ, बिल्कुल सहमत है भाई की बातों से हम। अच्छा। भाई इस प्रक्रिया में काफ़ी भूमिका निभाते हैं हर तरीके से, लेकिन ये है लव जिहाद का जो मामला है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती बरतनी चाहिए, ताकि किसी भी धर्म की, मैं नहीं कर कि एक प्रॉपर धर्म है कि किसी भी धर्म की लड़की दूसरे भी धर्म की से अगर राजीमंदी से है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ज़बरदस्ती नाबालिग बच्चियों के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ ये सारा क्यों हो रहा है? किसी अदर हमने आज तक ये सुना तो नहीं है। अच्छा, आप जो शब्द यूज़ कर रहे हैं लव जिहाद,
तो क्या ऐसा मामला और भी फरीदाबाद में सामने आया बहुत उससे बहुत पहले? बहुत हद से ज़्यादा। आप जब देखेंगे लव जिहाद का ही मामला मिलेगा आपको, अच्छा, बहुत ज़्यादा। इस पे हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि जो भी इस तरीके का अगर मामला सामने आता तो उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं, हो। लव जिहाद तो जो सरकार की नज़रों में होता है वो ये कहते हैं, जो कानून कहता है कि अपनी पहचान छुपाकर जो करते हैं, तो क्या लड़के ने पहचान छुपा रखी थी अपनी? लड़के ने पहचान तो नहीं छुपा रखी थी, पर लड़के ने ये बताया था कि हमसे उसने ये बताने की कोशिश करी कि लड़की भी मुसलमान नहीं है। अच्छा हाँ, पर जब हमने उससे बड़े प्यार से और ये पूछा तब ये मामला सामने आया कि लड़की हिंदू है। अच्छा जी, ये है कहानी। अच्छा, तो फिलहाल आप इसे लव जिहाद लव जिहाद, जी बिल्कुल लव जिहाद है, क्योंकि ये कपड़े की आड़ में और भी काम करता है। उसने अड़ोस पड़ोस से ये पता लगा कि ये कई बार और लड़की को भी लेकर आया है। अच्छा, जी, देखिए जिस कदर जो है ये बता रहे हैं उसके अनुसार ये लव जिहाद का नाम इसे दे रहे हैं, लेकिन ये जांच का विषय है कि आखिर ये लव जिहाद था लेकिन या प्यार था। लेकिन इनके अनुसार अभी इन्होंने बताया कि जो लड़की है वो नाबालिग है और लड़का जो है बालिग है। लड़के का नाम जो है इन्होंने समीर खान बताया है, लेकिन जो पूरा मामला है अभी जांच का विषय है, जांच चल रही है। प्रशासन को जो है लड़के लड़की दोनों को फिलहाल जो है सौंप दिया गया है, लेकिन अभी इस मामले पर पार्ट 2 में आप देखेंगे कि आखिर प्रशासन इस मामले को लेकर क्या कहता है। जब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें और इंस्टाफीड की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।